अभी जो हमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एंटीबायोटिक। सर एंटीबायोटिक का मीन क्या होता है? समझते हैं बेसिकली। एंटीबायोटिक क्या होती है? एक तो ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम हमने पढ़ा है, तो हमारी बॉडी में किसी भी बाहर के फॉरेन पैथोजन से लड़ने के लिए जो उसके अपोजिट में जो भी चीज बनती है सर, वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। एक्चुअली उनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स क्या है? इन एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस, कि उनको ऑब्टेन किया जाता है। जैसे अगेंस्ट द पैथोजन, जो भी पैथोजन होंगे उनसे लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। क्या है, कैसे है, समझते हैं थोड़ा। लिखा है कि एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब। सर छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे ऑब्टेन की जाती है। क्या है, उनके नाम भी पढ़ेंगे। एंड आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। सर 20वीं शताब्दी में ये कहा जाता है कि उस टाइम के सबसे बेस्ट डिस्कवरी थी ये। Its have greatly contributed toward the welfare of the human society। ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट वो है। क्या है, कैसे, थोड़ा देर में समझेंगे। लिखा है एंटी, इट्स मीन इज अ ग्रीक वर्ड दैट्स मीन इज द अगेंस्ट। बायोस मतलब लिविंग थिंग्स, लाइफ के अपोजिट, यानी जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो जिंदा होते हैं, उनके अपोजिट में जो चीज बनेगी वो सर अगेंस्ट द लाइफ हो जाएगी। नाउ टुगेदर दे मीन्स दैट अगेंस्ट द लाइफ। लेकिन क्या हमारे जीवन के अपोजिट? क्या नहीं, माइक्रोब्स के जीवन का। ऐसा तो हमें मार देंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? अगेंस्ट लाइफ। किसकी लाइफ के अपोजिट में? जो छोटे माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिजीज कॉज करने वाले होते हैं, उनके अपोजिट में ये यूज होती है। वेयर इज विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग देयर आर ए प्रो लाइफ। लेकिन इंसानों के लिए तो ये एक प्रो लाइफ है, लाइफ का एक जरिया है। बट माइक्रोब्स के लिए तो उनके जीवन के लिए उनका दुश्मन हो गया और हमारी लाइफ को अच्छा बनाने वाला हो गया। नॉट अगेंस्ट, हमारे लिए अगेंस्ट नहीं। आप ये ना समझें कि यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट लाइफ यानी हमारी लाइफ के अगेंस्ट। ये तो बहुत गलत बात कर दी इन्होंने कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, ब्रैकेट में लिखा है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज करने वाले होते हैं उनके अपोजिट में। हमारे लिए तो प्रो ड्रग है, प्रो लाइफ है। एंटीबायोटिक्स आर chemical is substance which are produced by the some microbes। कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंजाई, इनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है। एंड कैन बी किल और रिटार्ड टू ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अपोजिट में इसको यूज किया जाता है। एक एक बात पढ़ते हैं इनके बारे में कि यहाँ पे लिखा है कि 20th सेंचुरी में क्या कहानी हुई थी, ऐसा इसने 20th सेंचुरी लिख दिया। वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था उस टाइम पीरियड में, वो स्टडी कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। तो उन्होंने क्या करा, एक कल्चर प्लेट ली। सर ये एक पैट्री डिश है सर। इस पैट्री डिश के अंदर क्या है, वो स्टडी कर रहे थे एक बैक्टीरिया का नाम था स्टोफाइलोकोकस। एक बैक्टीरिया था स्टोफाइलोकोकस। तो स्टोफाइलोकोकस जो है वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो स्टोफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया वो ये रहा सर। जो स्टोफाइलोकोकस बैक्टीरिया था वो ये रहा सर। अब स्टोफाइलोकोकस, कोकस मतलब होता है स्फेरिकल इन शेप, जो गोल गोल शेप में होते हैं वो बैक्टीरिया बोलते हैं स्टोफाइलोकोकस। सर ये जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो स्टडी कर रहा था इन माइक्रोब्स के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि माइक्रोब्स की जो कॉलोनी, भाई हमें पता है कि हर बैक्टीरिया 2 मिनट, एक 20 मिनट में 1 से 2 हो जाते हैं, हर 20 मिनट में। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब इसको थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट ने छोड़ दिया, 4-5 घंटे 6 घंटे, तो ये पूरी पैट्री भर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भरी। उसने देखा कि जितने भी माइक्रोब्स हैं सर, इनका एक लिमिटेड दायरा था, ये यहीं तक ग्रो कर पाए, ये यहीं तक ग्रो कर पाए, ये सर उससे ज्यादा नहीं ग्रो कर पाए। सर ये यहां पर क्यों नहीं ग्रो करे, ये माइक्रोब्स इस वाले एनवायरनमेंट में क्यों नहीं ग्रो करे, यहां पर क्यों नहीं ग्रो कर पाए। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहां पर कोई ना कोई चीज ग्रो हो रही थी। तो जब इसकी स्टडी की गई साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने देखा कि भाई ये चीज क्या ग्रो कर रही है यहाँ पर। तो उनको पता चला कि जो यहाँ पे ग्रो कर रहा था, जो उन साइंटिस्ट ने देखा, उसकी पढ़ाई करी, तो उनको पता चला कि ये कुछ और नहीं, ये एक फंजाई है। ये एक फंजाई है जो यहाँ पे ग्रो कर रही है। और इस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम, यानी पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं।
इसको बोलते हैं पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन थी, यानी पेनिसिलियम नोटेटम इसका पूरा नाम है। आपने फंजाई चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि इनको उन प्लांट में, यानी पेनिसिलियम जो होता है, एस्ट्रोमाइसिटीज के जो एग्जांपल है वहां से इनको obtained, यानी पेनिसिलिन नाम का जो फंजाई था वो ग्रो कर रहा था सर यहाँ पर। अब ये जो पेनिसिलिन यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पर पेनिसिलिन ग्रो कर रहा है, तो पेनिसिलिन की वजह से ऐसा हुआ क्या कि माइक्रोब्स यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पैथोजन ग्रो कर रहे होंगे, ये यहां तक आ रहे होंगे, तो जैसे पेनिसिलिन के टच में आए तो पेनिसिलिन इनको क्या कर देती थी, किल कर देती थी। उस साइंटिस्ट को लगा यार ये तो सही बात हो रही है, ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पर ये किल हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर इसकी स्टडी करी और उन्होंने पता चल गया कि ये फंजाई है, तो उन्होंने बोला इसको हम अपने जीवन में भी यूज कर सकते हैं। और इसका फिर और भी बहुत सारे पर्पज मिले कि एंटीबायोटिक को सिर्फ माइक्रोब्स को किल करने के लिए नहीं, घाव को जल्दी भरने के लिए भी यूज किया जाता था। किसी की जब चोट लग जाती थी तो उसको रिपेयर करने के लिए भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता। तो इन 20th सेंचुरी, इस 20th सेंचुरी में ऐसा देखने को मिला, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो जो अमेरिका की जो सेना थी उनको इस चीज का बेनिफिट हुआ कि जैसे उनके आर्मी के जो सैनिक थे, जैसे ही वो इंजर्ड होते थे तो उनको ये एंटीबायोटिक खिला देते, वो जल्दी ठीक हो जाते। लेकिन जो उनके अपोजिट वाले, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो वो तो जल्दी रिकवर नहीं करते थे। क्योंकि एक बार आर्मी का अगर कोई आदमी लड़ने जाता है तो उसको चोट लग गई तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने में ठीक होगी। लेकिन इनके लोगों की 3-3, 4-4 महीने में ठीक हो गई, उनकी 6 महीने में हो रही है। तो इनके लोग जल्दी जाके वहां पे क्या बोलते हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वार में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वार ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन तक चलेगा, वार तो सालों साल चलता है। तो इस टाइप से उनमें देखा गया कि जो इनकी सेना थी वो जल्दी जीतेगी, जिनके पास एंटीबायोटिक, जिनके लोग जल्दी रिकवर हो रहे वो जल्दी ठीक होके लड़ाई करने चले जाएंगे। अब इसलिए बोला गया, यू आर फैमिलियर विद कॉमनली कॉल्ड एन एंटीबायोटिक लाइक एज ए पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा। डू यू नो द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज द डिस्कवर्ड। हाँ सर, यही तो है वो पेनिसिलिन जो सबसे पहले, वो जब साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहा था किस स्टोफाइलोस बैक्टीरिया के ऊपर, तो सर जब उसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो उसने फर्स्ट टाइम इसी की खोज करी थी। तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक की थी उसका नाम था पेनिसिलिन, एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। सर ये गलती से हुई थी, ये जो डॉक्टर थे इसके ऊपर स्टडी नहीं कर रहा था, इसलिए इसको बोलता ये चांस डिस्कवरी है, गलती से हो गई। कर तो ये कुछ और रहा था लेकिन हो कुछ और गया, तो ये चांस डिस्कवरी है। इसलिए लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई, एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकाई, ये एक बैक्टीरिया है। once observed is more growing in one of his unwashed culture plate around which staphylococci could not grow। ऐसा देखा गया कि वो पैट्री डिस्क में जो कल्चर प्लेट थी, जो कल्चर करने के लिए जो प्लेट बनाई गई वाली, ये अनवॉश जो कल्चर प्लेट थी, इसमें इसने देखा कि जो माइक्रोब से ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन सर यहां ग्रो नहीं कर रहे, एक लिमिटेड दायरे में ग्रो कर रहे हैं। तो उसने सोचा यहाँ पे कोई ना कोई ग्रो कर रखा है, तो उन्होंने फिर उसकी स्टडी करी। It was found that it was due to a chemical is produced by the mold। मोल्ड किसको बोलते हैं? मोल्ड फंजाई का ही दूसरा नाम है, फंजाई को मोल्ड बोलते हैं, MOULD, एंड इट्स नेम इज ए पेनिसिलिन। ये मोल्ड फंजाई को ही बोलते हैं, एंड द मोल्ड इज पेनिसिलियम नोटेटम। इसका पूरा नाम, पेनिसिलिन का पूरा नाम पेनिसिलियम नोटेटम, and however its full potential is as the effective antibiotic was established much later by the Ernest Chain and Howard Florey। फिर बाद में इन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पूरी अच्छे से पढ़ाई करी और इन्होंने फिर इसका पूरा अच्छा रिजल्ट दिया। This antibiotic is extensively used to treat a American soldier wound in the World War II। सर जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये लोग इंजर्ड हुए तब जाके इनको यूज किया जा गया। लिखा हुआ फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी, सर 3 साइंटिस्ट वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। उन्होंने अपनी डिस्कवरी के लिए उनको अवार्ड मिला था। लेकिन सर हमारे लिए क्या चीज याद रखनी है, हमें तो याद रखने की चांस डिस्कवरी कैसे हुई। नाउ दिस इज द स्टेफाइलो ऑरियस
इस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप बेसिकली देख रहे हो कि ये स्फेरिकल इन शेप है। हाँ ठीक है, स्फेरिकल इन शेप दिख रहे हैं। दे आर अरेंज्ड चेन फॉर्म, ये चेन फॉर्म में अरेंज है, ये चेन फॉर्म में अरेंज है। ये एक साथ में यहाँ पे चेन फॉर्म में कुछ दिख रहे हैं ऐसे झुंड में, और ये एक साथ में भी एक्युमुलेटेड है। तो स्टेफाइलस ऑरियस आपको बेसिकली दिख ही रहा है कैसे क्या है। दूसरी चीज सर, ये पेनिसिलियम नोटेटम है। जब पेनिसिलियम नोटेटम को आप देखोगे तो पेनिसिलियम नोटेटम को यूज, ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है दैट विल बी ग्रो ऑन अ डिफरेंट पार्ट। इसके लिए कुछ नेम लिखेंगे। पेनिसिलियम नोटेटम जो है, पेनिसिलिन नोटेटम, ये पेनिसिलिन नोटेटम जो है इससे एंटीबायोटिक ऑप्टेंट की आती है। जब आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फंजाई तो आप डिफरेंट नेम पढ़ते हो कि सर ये इसका कॉनिडियोफोर है या एस्किडियोफोर है, इसका नाम पढ़ोगे। फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके नेम पढ़ोगे, वो डिपेंड करेगा आपको। जैसे क्या, ये देखो दूसरा स्ट्रक्चर है पेनिसिलियम नोटेटम का। अब ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है इसके कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको। ये पेनिसिलियम नोटेटम है, ये भी पेनिसिलियम नोटेटम आपको डायग्राम है, पेनिसिलियम नोटेटम। इसका एक बेसिक चीज देखो, सॉरी, इसमें इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे लाइक आपको ये दिखा रखा है इसका ये एसिडियोफोर है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका रेमाई आ जाएगा, फिर रेडिया आ जाएगा, उस टाइप से इसके डिफरेंट नेम है। तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है। कुछ लाइनें यहाँ पे और भी लिखी है पेनिसिलिन के बारे में। योर आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड। पेनिसिलिन ऐसा नहीं कि पेनिसिलिन से ही एंटीबायोटिक ऑप्टेंट होती है, उसके बाद भी और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनको प्यूरिफाइड किया गया। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस। कुछ लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड और कैपेसिटी टू ट्रीट अ डेडली डिजीज सच एज प्लेग। फ्लैग नाम सुना होगा कभी आपने, फ्लैग। ये एक टाइम पे बिहार और झारखंड में एक टाइम पे ऐसी आई थी कि एक जो चूहा होता है उस चूहे के ऊपर एक बैक्टीरिया ग्रो करता था। सर वो बैक्टीरिया जो है वो इतना डेंजरस है, यार्सिएला पेस्टिस नाम से उस बैक्टीरिया का नाम था। वो इतना डिप्थेरिया, डिप्थेरिया यानी गलघोटू जिसको बोलते हैं, एंड लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, लोगों के जगह जगह फोड़े पड़ जाते शरीर में, which used to kill a million all over the globe, and today we cannot imagine a world without antibiotics। यानी एंटीबायोटिक इतना अच्छा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में कि आप समझ नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक, बीमार हुए तो भर भर मुट्ठी एंटीबायोटिक खाओ। एंटीबायोटिक ठीक भी करती है लेकिन नुकसान भी बहुत करती है, इसलिए एक्सेस में यूज नहीं करना होता। इसलिए एंटीबायोटिक ऑप्टेंट और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक है, लिखा हुआ है कि सेकंड लाइन में कि और भी एंटीबायोटिक के नाम बता दो। जैसे अमोक्सिलिन नाम से एंटीबायोटिक आती है, सिफेक्साइम नाम से एंटीबायोटिक आती है, अजिथ्रोमाइसिन नाम से एंटीबायोटिक आती है। सर डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक है, दे विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक फैमिली है फंजाई की, एक्टिनोमाइकोसिटीज। पहले फंजाई में उनको रखा गया था और फंजाई से उनको अलग रख दिया है। जो एक्टिनोमाइसिटीज फैमिली है उसमें मैक्सिमम वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है जो एंटीबायोटिक जिनसे ऑब्टेंड किया जाता है, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस हो, चाहे स्टेफाइलोस हो, जैसे, या फिर डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स हैं उनको यूज किया जाता है एंटीबायोटिक को ग्रो करने के लिए। नाउ दिस एंटीबायोटिक विल बी कंप्लीटेड हियर।